लिखो, विसाफ लिखो। फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक एफ राउल्ट ने 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में विभिन्न विलयनों का विभिन्न विलयनों का अध्ययन करके एक नियम दिए जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक, ये राउल्ट का नियम नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी नियम आगे नीचे हम लोग लिखेंगे, ये बताएगा। हाँ, लिखो नीचे हम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। सही है। क्या नियम है? इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज क्या होता है? बराबर होता है। इसी को हम शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज बराबर, बहुत जगह यही लिखा गया है, देख लो इसको भी। ठीक, शॉर्टकट में कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, सही है, लिख लो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बराबर होता है, सही ना। तो क्या नियम कहे जी? इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्या? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन लिख रहा हूं मैं।
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक, बराबर किसके है? विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, यानी क्या मतलब है? वाष्प दाब। अब बताओ वाष्प दाब का अपेक्षिक हम लोग कैसे दिखाते हैं? बताया गया था ना, पी नॉट माइनस पीएस बटे, चाहे इसको यहां लिखो चाहे इसको यहां लिखो, पी नॉट माइनस पीएस बटे पी नॉट बराबर विलेय का मोल प्रभाज है। तो क्या लिखोगे? जब विलेय पूछेगा ऊपर क्या है? छोटका एन, विलेय की मोलक संख्या बटे कैपिटल एन प्लस एन प्लस एन लिख लो, कुल मोलक संख्या। अच्छा, एक होता है, बताया गया ना, एक होता है वाष्प दाब का अनुमान, वाष्प दाब का, एक होता है वाष्प दाब का अनुमान। तो वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अनुमान हम लोग कहते क्या है? वाष्प, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अनुमान बोलते हैं। और किसी शुद्ध विलायक की तुलना में, किसी शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब के अनुमान हम लोग कहते क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। फिर से ये बात ध्यान सुन लो, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर हम लोग कहते क्या है? वाष्प दाब अनुमान, वाष्प दाब अनुमान बोलते हैं, ठीक। और वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है? शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब के अनुमान को हम लोग कहते क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। बात समझ में आई? आगे मोल प्रभाज, मोल अंश बताया गया है। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक, किसी एक में से, चाहे विलेय चाहे क्या ले लो, विलायक, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात हम लोग कहते क्या है? यहां बोला है विलेय का मोल प्रभाज, हम लोग क्या लिखूंगा ऊपर? विलेय के मोलों की बटे क्या लिखूंगा? कुल मोलों की संख्या। तीन पार्टों में तीनों को बता दिया। फिर से बात मान लो, वाष्प दाब अनुमान क्या होता है? वाष्प दाब अनुमान, ठीक। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। बस, कोई नहीं काटेगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब अनुमान को हम लोग कहते क्या है? या ऐसे बोल दो, वाष्प दाब अनुमान तो शुद्ध वाष्प दाब में अनुमान, तो वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग कहते क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक, ये भी बोल सकते हो। अगला क्या है? विलेय का मोल प्रभाज, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात हम लोग कहते क्या है? मोल प्रभाज कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इधर बात समझ में आई? यही है राउल्ट का नियम। यही क्या है? राउल्ट का नियम। तो क्या बोला गया यहां समझ लो, इधर बात समझ में गया ना? किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के। थोड़ा यहां से समझ लो, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य घोलने पर, अच्छा थोड़ा समझ लो, यहां पर ये भी समझ लो क्या मतलब है। मान लो एक कोई पात्र है, ये क्या है? मान लीजिए कोई क्या है? पात्र है, ठीक। एक पात्र है, ये क्या है? एक पात्र है, ठीक। इसमें मान लो किसी चीज को घोला गया है, ठीक। एक मिला विलेय है और एक मिला क्या है? विलायक है। एक मिला विलेय, दूसरा मिला क्या है? विलायक है, विलायक। सही है? अब ध्यान समझना इधर, चलो। तो हमने क्या बोला? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, अवाष्पशील मतलब क्या होता है? जो वाष्प बन के ना उड़े, जो वाष्प बन के, एक होता है वाष्पशील, एक होता है अवाष्पशील। तो मैं लिखता हूं अभी,
वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ कौन कौन होते हैं? वाष्पशील में आ जाएंगे जल, क्या जाएंगे? जल आ गया, ठीक, जल आ जाएगा, और पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा। सब क्या होते हैं? टंकी में पेट्रोल भरा हो, डीजल भरा हो, खोल टंकिया, ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, सब मिला डीजल। इसलिए उसके ऊपर जो बंद करने वाला होता है क्या होता है? एकदम लोहे एकदम कड़ा होता है, खुला नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं? वाष्पशील हो गया, जल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। अवाष्पशील क्या आते हैं? अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ में ग्लूकोज आ गया, क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया, NaCl आ गया। तो नमक उड़ता है क्या? नहीं उड़ता है, अवाष्पशील में आता है। फ्रक्टोज आ गया, सुक्रोज आ गया, चीनी आ गया, चीनी नहीं उड़ता है, सुक्रोज, ठीक। आगे एक हुआ अवाष्पशील, दूसरा क्या हुआ? अवाष्पशील। एक होता अवघट्य, एक होता अनवघट्य। अवघट्य क्या होते? जैसे मान लो हो गया HCl हो गया, NaCl हो गया, क्या हो गया? NaCl। ये होते अवघट्य। क्यों? NaCl को पानी में घोलोगे ना अपने आयनों में, Na+Cl-। और एक मिल होता है विद्युत अनवघट्य, उसको पानी में घोलने वाला, अपने आयनों में टूटने वाला नहीं है, ठीक। तो मैंने क्या बोला? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दो, तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अवघट्य घोलने पर, वैद्युत अवघट्य घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आएगी, क्या आएगी? बताया गया था ना, अगर हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, समझ ध्यान से, अगर कोई शुद्ध विलायक है, उस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दोगे, मान लो हमने क्या मिला दिया? ग्लूकोज मिला दिया, सुक्रोज मिला दिया, फ्रक्टोज मिला दिया, एल्कोहल मिला दिया, ठीक, क्या मिला दिया? एल्कोहल मिला दिया। ये सब क्या होते हैं? ये वो आते हैं अवाष्पशील पदार्थ में। इनको मिला दोगे तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा? पहले पे कुछ कम हो जाएगा। वाष्प दाब में कमी करने मतलब ये है, अगर शुद्ध पानी गर्म करोगे ना, शुद्ध पानी गर्म करोगे जल्दी उबलने लगेगा, वही तुम उसी पानी में क्या मिला दोगे? कुछ मिला दोगे तो जल्दी उबलेगा नहीं। यानी शुद्ध पानी गर्म करोगे प्रेशर ज्यादा बनाएगा, उसमें कुछ मिला दोगे तो प्रेशर नहीं बना पाएगा, क्या मतलब ये है, ठीक। तो ये चीज है, अवाष्पशील वैद्युत अवघट्य घोलने पर जो कमी आएगी, जो वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। वही तो कमी है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। जो कमी आई वो किसके बराबर होती है? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। अच्छा, कमी किसके कारण आई? विलायक कारण, विलय कारण आई, जो मिलाए हो, जो मिलाए ऊपर ना, तो जो कमी आई हुई है दाब में वह किसके बराबर होगी? विलय के मोलों की संख्या के, यानी विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगी। यही चीज मतलब इसका है। बताओ कोई डाउट इसमें है? किसी कोई संशय इसमें अब है? नहीं है। उतारो फिर इसका हम आगे बात करते विस्तार से। उतारो पूरा, चलो आगे देखो। अगला राउल्ट के नियम की सीमाएं। क्या जी? राउल्ट के नियम की सीमाएं। नहीं, राउल्ट का नियम कहां कहां काम करता है? पहला क्या है? यह नियम केवल कहां लागू होगा? तनु विलयनों पर। अच्छा एक मिनट, तनु विलयन का मतलब क्या है? यानी विलयन में विलायक ज्यादा होगा और विलय क्या होगा? कम हो। मतलब एकदम तनु पनगोघा पर, कहां पर? पनगोघा विलयन पर लागू होगा। कौन? राउल्ट का एकदम पानी पानी। आज में पानी पानी हो गई, वही चीज है। क्या था कहानी का? आगे देखो, यह नियम कहां लागू होता है? यह नियम वैद्युत अवघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता है। यानी जो विलयन, जो पदार्थ विलयन में टूट जाएंगे, यानी विद्युत हो जाएंगे, जैसे मान लो HCl है, HCl को पानी में घोलो कि क्या हो जाएगा? अपने अणु में टूट जाएगा। तो इस प्रकार के विलयनों पर लागू नहीं होता है ना। आगे, यह नियम अवाष्पशील विलयनों पर लागू होगा। मान लो कोई पदार्थ हम पानी मिला दिए, विलयन मिला दिए, अब तुरंत मिलाया में उड़ गया, मतलब गैस वगैरह हो गए, तो इन पर लागू नहीं होता है।
अवाष्पशील होना चाहिए। क्यों चाहिए? अवाष्पशील। वह वाष्प बन के उड़ना नहीं चाहिए। अब हमने पानी में घोल दिया, तुरंत वाष्प बन के उड़ गया, तो क्या हमारा नियम काम करेगा? वहां पर नहीं काम करेगा। तो कैसे विलयन होना चाहिए? अवाष्पशील। कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील, यानी वाष्प बन के उड़ना नहीं चाहिए। आगे, इस नियम में ताप क्यों चाहिए? इसलिए होना चाहिए। और जो विलायक हो किसी अन्य पदार्थ से क्रिया भी करना नहीं चाहिए। 5 पॉइंट लिख लो। विलेय, विलेय, विलेय विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो पूरा किसका नियम है? पूरा किसका सीमाएं है? हेनरी वाला पूरा सीमाएं है, ध्यान रखना। हाँ, विलेय विलायक से क्रिया नहीं करना चाहिए, क्रिया नहीं करना चाहिए। सही ना? अगर भैया हम जो विलेय मिला रहे हैं वह विलायक से क्रिया कर लेगा तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, और वहां पर राउट का नियम क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। ठीक, अगर राउट का नियम सीमाएं का याद है, जाने में किसका नियम सीमाएं हो गया हो? लगभग किसका होता है? हेनरी का नियम की सीमाएं होती है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? उतारो पड़े, इसको उतार लो। ठीक, चलो आगे देखो इधर। लिखो, राउट के नियम, राउट के नियम से निष्कर्ष। ठीक डालो। राउट के नियम से निष्कर्ष। चौथे उधर देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा राउट के नियमानुसार, राउट के नियमा, रुके रहो अभी। राउट के नियमानुसार हम सबने पढ़ा कि क्या होता है? P नॉट माइनस PS, T नॉट बराबर क्या होता है? N अपान N प्लस N। सबका ध्यान देना चाहिए, सही है ना? यह है वाष्प दारों का अपेक्षिक अनुपात, क्या? विलेय का मोल प्रभाव। आप ध्यान समझे ध्यान। ये बताओ, राउट का नियम लागू कहां होता है? तनु विलयनों पर, स्थान विलयनों पर? अच्छा, लिखोगे यहां पर, क्योंकि राउट का नियम, राउट का नियम कहां लागू होता है? तनु विलयनों पर, विलयनों पर लागू होता है। अब बताओ, तनु विलयन का मतलब यह है कि विलयनवा में पनिया ज्यादा है और विलेयवा का है, यानी मैं कह सकता हूं कि N प्लस N, यही तो विलयन है ना? यही तो विलयन है। बताओ, विलयन में किसके तो ज्यादा है? विलायक, यानी हम मान सकते हैं कि N प्लस N का मान किसके बराबर होगा? N। क्या समझे? यानी विलयन के मोलक संख्या जो है ना, वह विलायक के मोलक संख्या क्या है? जब भैया पूरा विलयन पानी ही है तो किसका बराबर होगा? विलायक के मोलों की संख्या के। N और N क्या है? N है विलय के मोलक संख्या, और कैपिटल N क्या है? अच्छा, सही है ना? तो मैं क्या लिखूंगा? P नॉट माइनस PS बटे क्या लिखूंगा? P नॉट बराबर N अपान स्मॉल कैपिटल, N अपान कैपिटल N। अब N क्या है? ठीक, हाँ लिखोगे, यदि N विलेय के मोलों की संख्या, यदि N विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या तथा कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या हो तो अब ध्यान सुनना भैया, N बराबर क्या होता है? N विलेय है ना, यानी विलेय का अणुभार, विलेय का अणु भार
बटे विलेय का, विलेय का भार बटे उल्टा लीजिएगा, विलेय का भार बटे विलेय का, बोल भी नहीं तुम लोग, विलेय का अणु भार। अच्छा एक मिनट, यानी विलेय का भार हम दिखाएंगे जब छोटका लिखो, छोटका डब्लू और छोटका यम, ये तो क्या विलेय के लिए। ऐसे किसे लिखोगे, कैपिटल एन बराबर क्या लिखोगे, विलायक का भार यानी जल हो गया ना जी। बहुत सवाल इस पर आते, ध्यान रखना। विलायक का भार बटे इसका भार, विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार बताओ, यानी कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। रखो सब। आज का फॉर्मूला हमारा पी नॉट माइनस पी यस बटे पी नॉट बराबर, इसके स्थान क्या गया, डब्लू बाई बराबर बटे डब्लू अपान यम। सही है ना। क्या गया, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस बटे क्या गया, पी नॉट बराबर क्या गया बताओ, डब्लू गुणे कैपिटल यम बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। यही है बड़ा खतरनाक फार्मूला। बहुत ज्यादा सवाल लगता है इस पर। जहां मैं सब लिख दे रहा हूं यहां पर, जहां एक चीज देखो इधर, पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट क्या जी, पी नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। पीएस क्या है, ना ना ना, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। डब्लू क्या है, स्मॉल डब्लू विलेय का, विलेय का भार। छोटका एम क्या है, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का, विलायक का भार। और कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणु भार, अणु भार। बताओ इसमें किसी को डाउट है, 1% कहीं किसी को डाउट बताओ, 1% में डाउट हो, क्या दिक्कत है। हमने क्या बोला, अगर विलयन में पूरा तनु विलयन है, क्योंकि रॉबर्ट का नियम कहां लागू होता, तनु विलयनों पर। और तनु विलयन में क्या उसमें ज्यादा होगा, पानी की विलेय। जब पूरा हमारा विलयनवा पानी भरा हुआ है, सबका लगता है कि विलयन किसमें हो गया, विलायक के। जो विलयन तैयार किया उस विलयन पूरा क्या है, पानी है। तो जो विलयन की मात्रा किसके बराबर होगी, विलायक के बराबर होगी। यानी एन प्लस एन का मान किसके बराबर हो गया। अरे यार विलायक में बोली नगण हो गया, तनु विलयन है बोला गया ना। तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन विलय एकदम खत्म होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एन प्लस एन का मान किसके बराबर हो गया, कैपिटल एन के। कोई दिक्कत। अगर बोलता शांत विलयन, हम लोग लिखते यहाँ पर एन प्लस एन का मान किसके बराबर, एन प्लस यानी देते वहां। ये तनु विलयन है जो पूरा क्या भरा हुआ है, पानी। बताओ समुद्र में इतना बड़ा समुद्र है, उसमें तुम जाके एक बाल्टी नमक घोल दो, कोई फर्क पड़ेगा, नमक चीनी मिला दो, उसमें चीनी मिला दो, मिटा क्या हो, मतलब उसका कोई मतलब वहां पर नहीं है। बात समझ में आई ना। एकदम नगड़ यहाँ पर तनु में मतलब पतला विलेय है, लेकिन उसकी मात्रा कोई वहां पर हम काउंट नहीं करेंगे। तो बराबर हो गया, क्या रख दिया, डब्लू पान एम, यहाँ क्या होगा डब्लू पान एम, हल कर लिया। इस पर बहुत सवाल आता है, ध्यान रखना, उतार लो तो भाग से। चलो आगे देखो, हमने लिए 2 प्रश्न, क्या जी 2 प्रश्न लिए, ठीक ना। चलो ध्यान इधर, किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, 200 mm Hg। किसी भी दाब को हम लोग जब मापते हैं, तुम लोग जानते भी होगा ना, वायुमंडल हम लोग किसे मापते हैं, बार में या एटीएम में, ठीक, बहुत सारे मात्रक होते हैं। तो हम लोग पारा क्यों लेते हैं, पारे में हम लोग दाब क्यों मापते हैं, ये बताओ।
मनुष्य का समान ब्लड प्रेशर कितना होता है? तुम लोग कहते हो 80 से 120 एमएमएचजी होता है। पानी नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि जो हम लोग पारा को काउंट करते हैं, क्योंकि पारे का जो डेंसिटी होता है ना सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। वो चढ़ेगा कम। ठीक, जो लियो डॉक्टर लोग क्या तुम्हारा ब्लड प्रेशर नापने के लिए क्या लगा होता है? स्फीगमोमैनोमीटर लियो होते ना, उसमें क्या भरा होता है? क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। लगा दिए, ठीक, नाप लेते हैं। और उसमें पानी भरे हो, क्या भरे हो? पानी। तो क्या हो जाता? 10.3 मीटर तक चढ़ जाएगा। तो डॉक्टर 4-10 10.5 मीटर पाइप टहले दांत नापे तुम्हारा। चलो आगे देखो। पहले मैं सब लिख लेता हूं। उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में घुलित एक अवाष्पशील ठोस के 2 ग्राम युक्त 1 बिलियन का वाष्प दाब कितना है? इतना है। ठोस के अणुभार गणना कीजिए। पहले सब लिखो तो समझ में आएगा। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प, शुद्ध बोला है, शुद्ध यानी शुद्ध विलायक ना। चलो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया कितना? 200 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प किससे दिखाते हो? P0 से। कितना दिया बोलो? 200 mmH। उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में घुलित एक अवाष्पशील यानी शुद्ध विलायक का भार दिया गया है। समझे? शुद्ध विलायक का भार कितना है? लिखूं? चलो, शुद्ध क्या है? अणुभार ना, भार है, अणुभार नहीं है। शुद्ध विलायक का भार, भार किसे दिखाओ? करते डब्ल्यू जी कितना है? 78 ग्राम। आगे, एक अवाष्पशील ठोस के 2 ग्राम कम है नहीं। ये क्या हो गया? विलेय का भार है। ये क्या है? विलेय। इतना जान रहे होगे ना? विलेय किसे दिखाते हो? कई ग्राम है? 2 ग्राम। 1 बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब कितना है? 155। चलो कहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बिलियन का वाष्प दाब बताओ क्या है? P0 PS कितना दिया? 195 mmH। ठोस का अणुभार निकालना है। निकालना क्या हमको? ठोस का अणुभार निकालना है भैया। अणुभार यानी क्या निकालना हमको? याम ना, इसमें हम फाइंड करना है। अच्छा, शुद्ध विलायक का भार दिया गया, यानी शुद्ध विलायक अणुभार नहीं दिया, इसको समझना। क्योंकि शुद्ध विलायक है कौन? बेंजीन है। तो बेंजीन तुमको अणुभार निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो जरा, तो निकाल लेता हूं। शुद्ध विलायक का अणु ज्यादा लिख दिए, क्या मतलब? चलो तो फिर खाते हो कैपिटल एम से ना। बेंजीन है, बेंजीन फार्मूला क्या होता है? C6। याद है ना बेंजीन का? इतना याद होना चाहिए तुमको। 12 पहुंच चुके हो। चलो, कार्बन का 12 पहुंचे हो। 12 प्लस 6 गुणे 1 बरछंग 72 6 ये हुआ गया। ठीक, सब सही है ना? अब लगा दो फार्मूला। राउट साहब याद कर लो। राउट के नियमानुसार, राउट के नियमानुसार क्या नियम था? P0 माइनस P बटे बराबर बोलो W गुणे कैपिटल यम बटे स्मॉल यम गुणे कैपिटल। सब दिया गया है जी, सब दिया गया। क्या नहीं दिया गया? सब दिया गया है। P0 कितना बोलो? 200। PS 195 बटे P0 200 बराबर W 2 कैपिटल एम 78 78 स्मॉल एम निकालना है 78। सही है? चलो कर गया। घटाओ 5/200 बराबर 2 बटे यम कितना
5 चौक 20 और 40 दूनी यम बराबर 80। सही है। चलो मात्रक नहीं होता है, अणुभाग मात्रा नहीं लिखते हम लोग, नहीं। सही है। चलो अणुभाग मात्रा नहीं लिखते हैं। आगे देखो, कोई दिक्कत में किसी को डाउट? तुम्हारा बीमा लिख देंगे, बरवा कगड़ा चंडवा का रात बीमा इसका लिख दीजिए। शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वहां सुधार कितना है? 740। गजब गजब ला आ जाते हैं ऐसे, 4 बिला आ जाएगा, कुछ बंद हो जाते हैं। आगे लिखो क्या दिया? शुद्ध विलायक का वाष्प किससे दिखाते हो? कितना दिया है? यम साधो। एक अवाष्प से विद्युत अनवघट में जी भार दिया गया है, विलेय का भार दिया है, जगह इधर ना हो जाएगा। विलेय का यानी डब्ल्यू में जी कई ग्राम? 5 ग्राम। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा घबरा गया, चलो कोई दिक्कत। आगे कितना ग्राम बेंजीन में खोला गया है? विलायक का भार दिया गया है, विलायक का भार बेंजीन में खोला गया है, निश्चित विलायक का भार। वही बात है, शुद्ध विलायक का भार कैसे दिखा? कैपिटल कितना दिया है? वही बात है 39 ग्राम। आगे विलयन का वाष्प दाब लिख लो, ये लिखो नहीं, जगह नहीं। विलयन का वाष्प दाब किससे दिखाते हो? कितना दिया है? 600 mmHg। हमको ठोस का अणुभार निकालना, जो इसमें निकालना था ठोस का अणुभार, ठीक। हमको निकालना क्या पड़ेगा? विलायक का अणुभार, और विलायक का अणुभार में निकाल चुका हमने, तो निकाला फिर निकालना पड़ेगा। चलो फॉर्मूला लगाओ, इतना दिखा दो, इतना समझदार हो। विलेय का अणुभार निकालना है, स्मॉल डब्ल्यू रजी, स्मॉल एम। विलेय ठोस, वही बात हुआ, विलेय ठोस कहा पी नॉट माइनस बटे बराबर डब्लू गुड़े कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्लू। पी नॉट कितना है? पीएस 600 बटे पी नॉट बराबर डब्लू 2 गुड़े कैपिटल एम 78 बटे स्मॉल एम निकालना है, गुड़े कैपिटल डब्लू 39। सही है ना? 39 दूनी कितना हो गया? 78। सही है ना? बोल क्यों नहीं रहे हो? चलो घटाओ, 40 बटे 600 बराबर 2.75 गुड़े बटे 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, ठीक। क्या 16 एक कर दे कहा? चूल्हा काट देंगे, यहू 2 आ गया, कितना आ गया? 32। गुणा करो, यम बराबर 32 गुणे 2.75। चलो करते, तुमको गुणा सिखाते हैं आज। चलो 5 दूनी 80, 214,
5 3 बचे 3 सते सही ना 3 दूनी 6 0 5 2 7 88 सही है। अच्छा 88 उतार लो खारो टेक स्क्रीनशॉट फटाक से